स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बात करेंगे स्कूलों में तालाबंदी की, शिक्षकों की कमी या शिक्षक के तबादले को लेकर स्कूलों में तालाबंदी का प्रदर्शन जारी है। दो जिलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली दौसा की तस्वीर है और दूसरी बीकानेर की। कहीं पर छात्र इस बात से नाराज हैं कि उनके स्कूल में उनकी संख्या के लिहाज से, उनकी संख्या के अनुपात में टीचर्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी ओर जहां टीचर्स हैं और जिनसे बच्चों का अच्छा रेपो बना हुआ है, उनका ट्रांसफर हो जा रहा है। इस बात से भी कई जगहों पर छात्र नाराज हैं। जगह जगह से इस तरह की खबरें मिल रही हैं। इन्हीं में से दो तस्वीरें दौसा और बीकानेर की हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इन खबरों को विस्तार से भी जान लेते हैं, बताते हैं दौसा में क्या हुआ और बीकानेर में क्या हुआ। सबसे पहले बात दौसा की। यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने, उनके परिजनों ने, स्थानीय लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ा और जमकर नारेबाजी की। देखिए, परीक्षाएं सर पर हैं और शिक्षकों की कमी है। इस वजह से बच्चों का जो कोर्स है वो पूरा नहीं हो पाया है और इस वजह से बच्चे और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में परीक्षाएं होनी है। कोर्स काफी बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं हो पाया है। जितने बच्चे हैं उसकी संख्या के लिहाज से टीचर्स की भारी कमी है और इस वजह से कोर्स समय पर पूरा नहीं हो पाया। अब जब एग्जाम देने की बारी आएगी तो हमें ये कौन बताएगा, हमें ये कौन पढ़ाएगा। इस बात से बच्चे घबराए हुए हैं, भविष्य की चिंता सता रही है और यही चिंता उनके परिवार वालों को भी है, उनके पेरेंट्स को भी और स्थानीय लोगों को भी है। और उधर देखिए बीकानेर में क्या हुआ। बीकानेर के महाजन में भी स्कूल में तालाबंदी जारी है। यहां शिक्षक का तबादला हो गया जिससे छात्र नाराज हैं। उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है और स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए हैं। शेरपुरा के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में यह हालात हैं। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिक्षक के ट्रांसफर से बच्चों में नाराजगी है और टीचर के तबादले को नियमों के खिलाफ ये बता रहे हैं। और देखिए, बीकानेर में खबर का असर हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। शेरपुरा में शिक्षक का तबादला रद्द कर दिया गया है। देखिए, जस्ट इस खबर से पहले आपको बता रहे थे और सुबह से ये खबर हम चला रहे थे कि कैसे शेरपुरा में एक टीचर का तबादला हो गया, जिसके बाद छात्र प्रदर्शन पर उतारू हो गए। उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और कहा कि यह नियमों के विरुद्ध हुआ है। यह खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद स्थानीय शिक्षा विभाग ने इस खबर का संज्ञान लिया और शेरपुरा में जिस शिक्षक का तबादला हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तुरंत खबर दिखाए जाने के बाद सतर्क हुए। छात्रों ने तबादले का विरोध किया था और ऐसे में स्कूल पर ताला लगाया था। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। ये सीधे चलते हैं जी। और हम जब मीटिंग में गए थे दिया था, तो इसके लिए भी हमें प्रभारी जी ने निर्देशित किया है कि आप इनके सब की कुंडली बना लीजिए और जो व्यक्ति काम करता है उसको हम इनाम दें, उसको आगे बढ़ाएं और जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा, केवल पद लेके बैठ रहा है, उसको हम सह धन्यवाद, उसकी जिम्मेदारी दूसरे लोगों को दे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हुई है। तमाम सब लोगों को सुना गया है और अभी दरगाह में जियारत के लिए हम सोनिया जी की चादर को लेकर के प्रभारी जी के साथ में हम लोग जाएंगे। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रभारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारी आज हाथ से आज जोड़ो मीटिंग जो हमने की और अजमेर डिवीजन की सभी लीडर जो थे, मेन लीडर, उनको बुलाया गया और उन्होंने जो हमें बताया बड़े ठीक तरीके से हमारी वो मुहिम जड़ी चला रहे हैं और साथ ही उन्होंने जो सुझाव भी दिए उनके ऊपर हम अमल भी करेंगे, लिख भी लिए और जाकर सीएम साहब से बात भी करेंगे। जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों को हम मिनिस्टर्स को कहेंगे कि आप जाकर वर्कर की जो है वो बातें जाकर सुने और मीटिंग में जाकर ऐसे नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसएसपी या और किसी पब्लिक में जाकर बैठकर उनकी बातें सुनकर उनका समाधान करें। पार्टी को कैसे मजबूत करना है, बहुत
सुझाव आए हैं और वर्कर्स ने एक ही बात कही है कि जो पार्टी के अगेंस्ट बात करते हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन आना चाहिए। वर्कर्स की भी डिमांड तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और जो हमारा प्रोग्राम है, जो राहुल जी की यात्रा जो आप ये इन्फॉर्म की है, कल हम भी जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे और श्रीनगर में जाकर सभी पार्टियों की मीटिंग भी होगी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि देश को जोड़ने की और बाद में उसका प्रचार करने के लिए हर घर घर में जाने का जो प्रोग्राम है उसको लेकर जाएंगे। मेरा एक मानना है कि जो सरकार, मोदी सरकार जो दिखा रही है वो दिखावा है। प्रचार हमारा कम है, वो प्रचार हम और ज़्यादा करेंगे कि जो मोदी सरकार ने वादे किए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया है, और जो दूसरी पार्टियां जो उनके साथ मिलकर चल रही हैं उनका सभी का लोगों में जाकर संदेश लेकर जाएंगे। दूसरी बात, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं सभी लीडर साहबान को भी कहता हूं कि प्रेस में जाने की बजाय आप हाईकमांड जहाँ मैं बैठा ही हूँ हमारे साथ बात करें, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही उनका होना चाहिए। प्रेस में जाकर जहाँ पब्लिकली ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पार्टी मजबूती की बात की जा रही है, यहाँ पर सिटिंग एमएलए भी नहीं है, रघु शर्मा नहीं है, प्राइवेट सिंह है, संभाग स्तरीय मीटिंग। देखिए, उन्होंने कहा था कि मेरे से आज नहीं आ जाएगा। 3-4 एमएलए ने पहले ही मेरे से कल ही मेरे को बोला था कि हम परसों भी कहा था कि हम आ नहीं सकते, तो उनको मैंने कह दिया। तो सभी मेजॉरिटी जो है एमएलए आज आए हैं। 3-4 तो वैसे भी उनको किसी की शादी होती है, किसी कोई फंक्शन होता है जहाँ कोई बीमार भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। सभी अभी आपने मीटिंग में कार्यकर्ताओं से को लेकर कोई नाराजगी भी जताई है अभी मीटिंग के दौरान? कार्यकर्ताओं ने तो कोई नहीं जताई। मैंने कहा है कि आप लीडर बनो, तो जो काम करेगा वही लीडर बनेगा। जो मैंने कहा है कि अगर आप कहते हैं कि हमें ये लीडर नहीं पूछते, मैंने कहा आप लीडर बन जाओ, वो आपके पीछे घूमेंगे। आप भी टिकट के दावेदार बन सकते हो। जो काम करेगा उसका काम देखा जाएगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी। हर एमएलए की, मंत्री की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उनकी कुंडली जो है उसको पूरी तरह देखा जाएगा, क्या उन्होंने काम किए हैं, लोग उनके साथ हैं, उनके इलाके के लोग हैं। उनकी पूरी सर्वे टीम हमारी पहुंच गई है। सर्वे हर एरिया में, हर कंस्टिट्यूएंसी में सर्वे ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। सर, इसी साल चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर और नव मतदाता तक पहुंच चुकी है, लेकिन आपके संगठन का अभी तक पूर्ण गठन नहीं हो पाया। कहीं देखिए, पिछले 3-4 साल से पुनर्गठन नहीं हुआ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मेरे ख्याल 65% मैंने आकर बना दी और बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में बनाने जा रहा हूँ। मैंने उनको भी कहा, वर्कर्स को आपके सामने भी कह देता हूँ कि लीडर अगर नाम नहीं भेजते तो मैं अपने आप, जो मेरे को कांग्रेस लगेगा, जो कांग्रेस का काम कर रहा है। अब मेरे साथ हमारे सह प्रभारी हैं तरुण जी, सेक्रेटरी हैं। हमने कहा कि देखेंगे, अब मैं देखूंगा कि जो कांग्रेस का काम कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है, उसको भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का बिना लीडर की रिकमेंडेशन से भी हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाएंगे। आप प्रभारी जी हैं, अध्यक्ष जी यहाँ डोटासरा जी बैठे हैं, यहाँ अजमेर में तो टीम आपकी निवृत्तमान की कर रही है। मेरा ख्याल आपने सुनी नहीं मेरी, जो मैंने कहा है कि अगर कोई नाम हम रिकमेंडेशन मांगी थी, अगर नहीं भेजते तो अपने आप हम बनाएंगे, कर देंगे। अभी आपने एक वक्त अभी बताया जैसा कि भाई कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता एमएलए, एक्स एमएलए अपने स्तर पे कोई बयानबाजी नहीं करें। हाँ। लेकिन पिछले कुछ समय से हम बयानबाजी सुन रहे हैं, अखबारों में आ रही है। आपके विधायक, आपने मेरा बयान नहीं सुना? नहीं, एक्शन करेंगे। कल आपने मेरे ख्याल परसों सुना होगा मेरे भी स्टेटमेंट। देखिए, मैंने आपसे नहीं की, मैं गंगानगर भी गया था, हनुमानगढ़ भी गया हूँ, और हर लीडर को, मेरे लिए हर लीडर जो है करता हूँ, और मैं ये भी करता हूँ अगर कांग्रेस के हाथ में उनकी लीडरशिप है, अगर कांग्रेस नहीं है तो उनकी लीडरशिप कहीं नहीं कोई पूछेगा उनको। कांग्रेस को करने वाली बात कभी बर्दाश्त नहीं की।
ओके सर, धन्यवाद। से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से बातचीत कर रहे थे और अभियान से जुड़ी अपनी बातों को बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या कार्यकर्ताओं को कहा है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। जयपुर आगरा रोड पर किरोड़ीलाल मीणा का धरना जारी है। 4 दिन से लगातार राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरने पर हैं। कल राज्यसभा सांसद ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनका धरना जारी है। मामले में आज गृह राज्य मंत्री को एक मांग पत्र वो भेजेंगे। क्या डिमांड कर रहे हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें आपकी बुनियादी मांग क्या है, लोगों से क्या कहते हैं? इसमें मेरी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो जितने भी पेपर लीक हुए हैं जिनके प्रमाण मैंने मीडिया के सामने सार्वजनिक किए हैं और एसओजी पुलिस को दिए हैं, जिनको आरोपित किया है, उनमें से 80% को अब तक पूछा ही नहीं, जांच ही नहीं की, इंट्रोगेशन ही नहीं किया। फिर ऐसे में मुख्यमंत्री जी बयान दे देते हैं कि मेरा कोई अधिकारी नेता शामिल नहीं है। तो जो जांच एजेंसियां एसओजी हो चाहे राजस्थान की पुलिस हो, मुख्यमंत्री जो राज्य के मुखिया हैं उनके बयान के बाद वो क्या निष्पक्ष जांच कर पाएंगे या उन एमएलए और मंत्री को खोज निकालेंगे जो इस पेपर लीक में शामिल है, या उस ब्यूरोक्रेट को या उस एसओजी के उसका अधिकारी को पकड़ लेंगे जिसने निर्दोष लोगों से पैसे लिए, निर्दोष लोगों को फंसाया है, दोषियों से पैसे ले लेके छोड़ा है। मैंने आरपीएससी के लोगों के नाम लिए, मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम लिए हैं। तो एक आध दो को पूछताछ करके एक आध दो को जेल में डाल दिया और जैसे इनको पेपर मिला तो इनको तो पकड़ लिया, मछली को तो लीक करने वाला मैं हूं, मेरे को नहीं पकड़ा जा रहा, यही मेरा आरोप है। और जब मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे दें, पाक साफ कर दें, क्लीन चिट दे दें, तो फिर एसओजी या स्थानीय पुलिस के बस की बात नहीं है कि वो इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दें। इसलिए मैं तो सीबीआई की मांग कर रहा हूं, मेरी जिद नहीं है। लेकिन अगर सीबीआई की जांच हो गई तो इस सरकार का आता पता नहीं लगने वाला, धराशायी होगी, इतने नेता इसमें निकलेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बस सबसे पहले बताइए क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि सरकार के जिस चेहरे ने इनसे बातचीत की थी तब बातचीत ये हो रही थी कि ये खुद मांग पत्र ड्राफ्ट करेंगे, सरकार को सौंपेंगे, एसआईटी पर हो सकता है इनके तेवर नरम पड़े, लेकिन आज भी धरना जारी है। तो अपडेट्स क्या है? जी बिल्कुल, देखिए धरना बिल्कुल बदस्तूर जारी है। ठीक उसी तरीके से किरोड़ीलाल मीणा आज भी धरने पर हैं। हाँ बोले। और हाईवे के किनारे पर बैठ करके वही मांग इनकी है, क्योंकि आज इनको जो कल बातचीत हुई थी, जो अपने गृह राज्य मंत्री हैं उनको बातचीत करने के बाद में एक ज्ञापन देने को लेकर के रजामंदी बनी थी। उन्होंने कहा था कि हम ज्ञापन अपनी तरफ से दे देंगे मांगों को लेकर के, लेकिन उसमें बुनियादी मांग वही रहेगी कि जो सीबीआई की जांच है इसमें की जाए, क्योंकि जब तक पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच नहीं होगी, इनका कहना है कि ये नहीं मानते कि जो राज्य की एजेंसी है वो स्वतंत्रता से या आजादी से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगी। तो उनका मानना है कि सीबीआई को ही पूरी जांच दी जानी चाहिए। हमने बातचीत की थी, जब इनसे पूछा भी था कि आप कितने मुतमईन हैं कि जब राज्य सरकार की ओर से कई बिल्डिंगों को धराशायी किया गया, कई इमारतों को गिराया गया, तो उन्होंने कहा कि वो 1% भी नहीं है जितना वो लोग कमा के चले गए हैं इसकी आड़ में, और जितना नुकसान प्रदेश की करीब 40-50 लाख युवाओं को उन्होंने पहुंचा है। तो वो युवा जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने तंज जो है कसा था सचिन पायलट के ऊपर भी, वो केवल मंच से ये न कहें कि क्या जादूगरी हो गई, हमारे साथ आए धरने में बैठे। तो हरबाज एक बात बताइए कि अभी भी उनके साथ बेरोजगारों का, युवाओं का उतना ही हुजूम है जितना पहले दिन दौसा से चलकर जयपुर पहुंचा था? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि एक तरफ सीबीआई जांच की मांग सरकार खारिज कर चुकी है, एसआईटी का ऑप्शन उन्हें दिया गया, एसआईटी जांच के लिए ये तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, एसआईटी की जांच से इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। इन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि एसआईटी राज्य के अधीन है और राज्य के दबाव में अभी तक जब एसओजी ठीक से काम नहीं कर पाई तो हम एसआईटी पर कैसे यकीन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं करेगी
तब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होगा। जहां तक हुजूम की बात है, इन्होंने पहले दिन ही जितने करीब 40 से 50 हजार लोगों का जो हुजूम लेकर के आए थे उनको रवाना कर दिया था। अभी करीब 100 लोग इनके साथ में बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, और तमाम लोगों को ये समय समय पर रोटेट करते रहते हैं। उनमें से बहुत से बेरोजगार भी हैं, जो CHA से जुड़े लोग हैं वो भी मौजूद हैं, और भी कई जो ऐसे ही जो भर्ती से परेशान हैं लोग, जो जनता से राज्य से मांग कर रहे हैं, वो लोग इनके साथ पहुंचे। शुक्रिया, शुक्रिया अरबाज। बात करेंगे झुंझुनू की, जहां गुढ़ा की अकाली पहाड़ी में हो रहे अवैध खनन को लेकर गांव वालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है पहाड़ी में अवैध तरीके से ब्लास्टिंग कर खनन हो रहा है। अवैध ब्लास्टिंग से पहाड़ी के पास के मकानों में दरारें आई हैं। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गांव वालों ने चेताया, अगर जल्द प्रशासन इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देता तो फिर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आक्याली डूंगरी के अंदर अवैध ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण जो आड़ोस पड़ोस के मकान हैं उनके अंदर भी दरारें आ गई हैं, और इसका कोई भी इसका निपाण नहीं है अभी तक। अपनी मनमर्जी से ये कार्रवाई यहाँ से चल रही है, इसकी कोई भी कार्रवाई है नहीं है, और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इसकी पूरी कार्रवाई की जाए। झुंझुनू में 9 दिनों से लापता बुजुर्ग का सुराग नहीं मिला है। इससे नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। 9 दिन पहले टोंक छिलरी के बोधूराम सैनी लापता हुए थे। इसे लेकर लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस बुजुर्ग का पता नहीं लगा पाई। इससे नाराज सैनी समाज के लोगों ने उदयपुर वाटी थाने पर प्रदर्शन किया। स्टेट हाईवे 37 को जाम किया। हंगामे को देख मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। राजसमंद जिले के अमेठ थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आश्वासन मिलने के बाद शव उठाया। पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। परिजनों ने चेतावनी दी कि 3 दिन के अंदर अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा तो आंदोलन उग्र करेंगे। बता दें, काजीगुड़ा कला गांव की सरजूबाई गुरुवार को बकरियां चराने जंगल में गई थी। दोपहर में खून से लथपथ मिली, उनके शरीर पर गहने नहीं थे। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गुरुवार को शव उठाने से इनकार कर दिया था। आज पुलिस के समझाइश के ऊपर 3 दिन में लुटेरे को, बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन दिया गया। वर्धा के आज पोस्टमार्टम किया। मुख्यमंत्री के नाम पे उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के बाद चूरू जिले के रतननगर थाना इलाके के गांव जासासर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला किया। बीच बचाव करने आया छोटा भाई और जीजा घायल हो गए। परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से युवक को काबू में कर बांधा और रतननगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और राजकीय भरतिया जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन शराबी हैं। निवासी छोटू राम नायक उम्र 30 साल का है, जो आदतन शराबी है और घर वालों को उनके साथ मारपीट करता है और तंग परेशान करता है। अपने बच्चों और पत्नी को भी परेशान करता है। और पीछे परिजनों ने बताया कि उन्होंने 2-3 बकरियों को भी। अजमेर से बड़ी खबर है। 2 बैंकों के एटीएम से 38 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए गए। अरैन और रूपनगढ़ से लूट की तस्वीरें सामने आई हैं। एक एटीएम एसबीआई का, दूसरा बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का, जहां लूट की वारदात हुई। 38,50,000 के आसपास की रकम बदमाश लूट ले गए। जानकारी मिल रही है कि पहले तो एटीएम को जंजीरों से बांधा और फिर जंजीर को गाड़ी के सहारे खींचकर एटीएम उखाड़ लिया और बदमाश इसे अपने साथ ले गए। एक एटीएम से 8.5 लाख रुपए लूटे गए और दूसरे एटीएम से 30 लाख उड़ा लिए गए। कुल 38.5 लाख की ये लूट रही है। और तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। बदमाशों की मॉडस ऑपरेंडी दोनों ही वारदातों में सेम रही।
रामगढ़ थाना क्षेत्र में 2 जगह एटीएम लूट की वारदात हुई है। दोनों का तरीका ये वारदात सेम है और ये लोग एक पिकअप नुमा गाड़ी को चैन से बांध के चैन पुल करके उसको एटीएम को तोड़ के ये वारदातें की हैं। तो हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं, अभी अनुसंधान जारी है। टेक्निकल एविडेंस जितनी भी हैं उनके आधार पे हमने जो टीम गठित की है वो उसी को बेस बनाते हुए अपना अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। अमाउंट लगभग दोनों एटीएम से सर कितना लगभग निकला? एक में 8 साढ़े 8 लाख हैं और एक में 30 लाख के ऊपर राशि बताई जा रही है। उदयपुर से बड़ी खबर, सूने मकान में दिन दहाड़े चोरी हुई। देखिए, सूने पड़े मकान में दिन दहाड़े लाखों की चोरी हुई है। चोर आए, ज्वेलरी और 2 लाख रुपयों की नकदी चुरा ले गए। चोरों की ये करतूत, ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और इस फुटेज के जरिए ये पता चला कि चोर 2 की संख्या में थे और उन्होंने सूने मकान को निशाना बनाया। उन्होंने रैकी की, ये भली भांति भापा कि ये मकान सूना पड़ा है और उसके बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चूरू जिले के गांव चनाना बड़ा के एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर चूरू के साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के मोबाइल नंबर पर फोन आया कि उसका कुरियर सीकर में होल्ड है, जो डाक शुल्क की कमी और एड्रेस के कारण रुका हुआ है। डाक शुल्क 10 रुपए देने पर कुरियर मिल जाएगा। फिर उसे एक मोबाइल नंबर से एक लिंक भेजा गया। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक कर रुपए जमा करवाए, उसके बैंक खाते से 1,16,000 रुपए निकल गए। बड़ा गांव से सीसराम जी वो आए थे थाने पर और उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनके पास एक मैसेज आया कि उन्होंने जो कोरियर सामान मंगवाया वो कहीं अटक गया है, उसके लिए उनको कुछ पे करना पड़ेगा। तो 10 रुपये के लिए उनके पास में बात आई, 10 रुपये उन्होंने पे कर दिए। उसके बाद में एक वो लिंक आया, लिंक को जैसे उन्होंने ओपन किया तो उनके खाते से 1,16,000 रुपये की ठगी बनाओ बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान जारी है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।